बोला यहां भी भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैसा बीजेपी नहीं दिया है। उत्तरे की, यानी दिल्ली में मुसलमानों की भीड़ दिखाकर वहां बकरे कटवाने के लिए पैसा बीजेपी दे रही है, और उस जाल में दोनों फंस रहे हैं, मुसलमान भी और हिंदू भी। मुसलमान फंस रहा है अपना संगठन दिखाने के लिए, और हिंदू फंस रहा है उनकी सोशल मीडिया आईटी सेल के चक्कर में। और मैं बैठ के वहां बोलता यार, ये उन दिनों की बात है जब हम राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्शन मैनेज किया करते थे। तो सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठ करके हमने ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, माफी के साथ बोल रहा हूं, रचे हैं, क्योंकि हम जानकारी दिया करते थे रिसर्च करके। इस मोहल्ले में, यह मोहल्ला वाल्मीकियों का है, इसमें 4 घर यादव हैं, 3 ब्राह्मणों के घर भी हैं। अगर कोई वाल्मीकि का बच्चा ब्राह्मण के बच्चे को थप्पड़ मार दे तो यहां दंगा हो सकता है। अगर यहां मुसलमान का बंदा इसके साथ ये कर दे तो ये हो सकता है। अब जिसके घर में खाने को दाने नहीं है, उसको कोई 1 लाख रुपया दे दे और कह दे तुमने बस उस बंदे को थप्पड़ मारना है, बस इतना ही करना है, तो वो मार देगा भाई। गरीब आदमी, ट्रक ड्राइवर से अगर कोई हत्या हो जाए, कोई ट्रक ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका इल्जाम लेने के लिए कोई गरीब आदमी बिहार से मंगाया जाता है भैया। वहां बकायदा उसके घर पे तनख्वाह जाती है उस ड्राइवर की जगह इल्जाम लेने के लिए कि मैं चला रहा था। उसको 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण हम करेंगे, इसकी गारंटी हमारी है। वो कह रहा है मैं यहां वैसे तो कुछ किसी काम का हूं नहीं, कम से कम जेल में पड़ा तो परिवार के काम आई जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये पूरा गेम रचा जाता है। आप ही की पॉलिटिकल पार्टी, आप ही का बेवकूफ हम जैसे दिमाग वाले लोगों को किराए पे रख के लगती है, बनाती है। हमको किराए पे रखती थी, बताओ कहां से कैसे वोट आएंगे। मैंने कहा यहां से यादव साहब को उठा दो तो ये इनकी वोट काटेगा, आपके जितने भी वोट कटेंगे उनकी कटेंगी, अपना कुछ कटना नहीं। तो दो उसको 10 लाख रुपया, उसको 10 लाख देके उसने प्रचार करना है। प्रचार, उसको भी पता है मैं हार रहा हूं, उसको पता है मेरा कोई भी साथ नहीं है। फिर दूसरी पार्टी ने पैसे देकर के किसी को खड़ा किया हुआ, तो हम बताएंगे ये वाला बंदा अगर बढ़ जाए तो इसकी पार्टी इतनी, इसकी जितनी वोट होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो इसको पैसे देने के लिए बिठा दो। एक बंदा खड़ा होने के लिए एक पार्टी से पैसा लेता है, बैठने के लिए दूसरी से ले लेता है। और आप लोग बेवकूफों की तरह कभी उसके पीछे लगे रहते हो, कभी उसके पीछे लगे रहते हो, अपने मुद्दे तय ही नहीं करते है। इतना गजब की राजनीति है। उनको पता है कुछ करना ही नहीं है। मैं पंजाब के एक इलेक्शन की बात बताता हूं आपको, नाम अभी भी नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि, और डिस्क्लोज करना अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो हम खुली फाइट में आ गए हैं सरकारों के खिलाफ। तो अब हम अपनी गलतियों को भैया जितनी जल्दी मान लो उतना बढ़िया, कर्जे से मुक्त हो जाओगे। इस देश के साथ बड़े अन्याय किया है हमने भी, देश के लोगों के साथ धोखा किया है। ये धोखा है भाई, जनता के साथ किया हुआ धोखा है ये। हमको समझ में आया उनके साथ काम करके, हमको भी समझ में नहीं आता। और उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के जब पॉलिसी बनती है तब ये सोचते रहे कि ये काम पैसे के लिए किया हमने। पैसा कमाने के तो और रास्ते बहुत थे यार। पैसे के लिए हम उनको स्लोगन लिख के भेजते हैं, ये स्लोगन बना दो, ये चला दो सोशल मीडिया पे, पब्लिक बेवकूफों की तरह शेयर करती रहती है उनके नेता। किराए पे वो, हम एक स्लोगन बनाने का 2 लाख रुपया लेते थे यार, क्योंकि उनके पास अक्ल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई अक्ल नहीं है, हरामखोरों के पास एकदम गधे बैठे हैं, टाइम ही नहीं उनके पास अपनी अयाशी के ला, वह अयाशी करने पे लगे रहते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता उनको। वो तो किराए पे आदमी रखते हैं सब करने के लिए, सब कुछ करने के लिए किराए पे। उनको सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए भी किराए पे बैठा रखे हैं उन लोगों ने। अब बैठे हैं शाम को, मैंने बोला, अपोजिशन वाले बंदे का नाम लेके बोला, मैंने कहा भाई साहब उसका फोन आया था। बोला क्या कह रहा था? कह रहा था जितना पैसा फलाना दे रहा है 1.5 गुना मेरे से ले ले, क्योंकि इलेक्शन हमने पलट दिया था। मतलब हमने क्या था, वहां एक नेता को बोला कि भाई तुम जहां हार चुके हो वो सीटें हमको दे दो, हम तुम्हें जिता के दे देंगे, लेकिन पैसा लगेगा एक सीट का 2 करोड़ रुपया, सिर्फ सलाह देने का। इतना महंगा रेट होता है? कहीं आप ये सोच रहे हो आपको खरीदना बेचना है चुटकियों में होता है उनका। इसीलिए तो इतने लाख करोड़ माफ किए जाते हैं उद्योगपतियों के।
उसका 100 करोड़ माफ होगा तभी तो नेता को 25 करोड़ मिलेगा ना इलेक्शन लड़ने के लिए। समझ रहे हैं? नेता माफ करवाएगा जितना उसका परसेंटेज उसका होता है। नेता अगर किसी अस्पताल को एम्बुलेंस दान देता है ना अपने फंड से, और एम्बुलेंस की कीमत अगर 20 लाख रुपया होती है, तो अस्पताल 10 लाख रुपया नेता के घर दे के आता है रिश्वत। कहीं आप ये सोच रहे हो? नेता अपने फंड से किसी को भी चैरिटी में कुछ पैसा देता है तो वापस उसके घर जाता पैसा उसमें से। एक सिंगल पैसा बिना डील के नहीं होता है। एक सिंगल पैसे का ट्रांजैक्शन बिना डीलिंग के नहीं होता। आपकी दीवार बननी हो, आपकी सड़क बननी हो, आपकी गली बननी हो, आपका एम्बुलेंस आना हो, आपका अस्पताल बनना हो, आपकी स्कूल बनना हो, आपका कुछ भी करना हो, बिना पैसे के, बिना कमीशन के, बिना कट के नहीं होता कुछ भी। आपके टेस्ट नहीं होता यार बिना कट के अस्पताल में। जाके चले जाओ लैब टेक्नीशियन के पास, जिस डॉक्टर ने रेफर किया उसका परसेंटेज होता है। अल्ट्रासाउंड करवाना हो, ब्लड के टेस्ट करवाने हो, मूत्र के कराने हो, लैट्रिन के कराने हो, एमआरआई करानी हो, ऑपरेशन कराना हो, हर चीज में कमीशन तय है। कहीं आप ये सोचते हो आपको कितने में बेचना है, इसके भी कमीशन तय है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और वहां पर शाम को बैठे हम बात कर रहे हैं और बोले डॉक्टर साहब चक्कर ले आएंगे आप, वो जो जिसके हम काम कर रहे थे, क्योंकि हम उनका थोड़ा सा रुतबा ऐसा था कि वो थोड़े से समाज में उनका रुतबा थोड़ा इस टाइप का था, जैसे गुंडा टाइप का। आपको देखा होगा यूपी में भी जितने नेता लोग हैं बाहुबली ही, वो थोड़ा सा मतलब गुंडा कहलवाना पसंद नहीं करते, बाहुबली कहलवा लेते हैं। मतलब तो एक ही है कि नहीं? तो वो बोले जी वहां चले गए तो उठा लाएंगे। मैं कहा अया भाई जवान हो गई यार, जाट की जवान है, पक्की है। तो डॉक्टर साहब एक गल तो बताओ। मैं कहा जी पूछो भाई जी। 20-22 कम चल जूगा, 20-22 में काम चल जाएगा, मतलब ये पंजाबी में बोला उन्होंने, 20-22 कम चल जूगा। मैंने कहा 20-22 में तो नहीं काम चलेगा भाई साहब। फिर मैं कहा 20-22 लाख में क्या आता है? ओ 20-22 लाख नहीं डॉक्टर साहब, तुसी भी ना, 20-22 करोड़। मैं कहा विधानसभा का चुनाव 20-22 करोड़? बोला हाँ 2 करोड़ तो थोड़े ने, मतलब हमारे थे 2 करोड़ तो रेट हमारा। फिर 20 करोड़ ऐसे लेके रखे हुए ने, मगर 20 करोड़ का क्या करोगे? क्योंकि हमें लग रहा था कि इलेक्शन 4-5 करोड़ में जीता जाएगा बड़े आराम से। बोला ना, और जेडी बकाऊ वोट ने उन्हों दे वास्ते भी तो 10-12 करोड़ चाहिए है। बकाऊ वोट, हाँ अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा उन गरीबों के लिए, मैं बोल ही नहीं सकता यहां से। इतना गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं नेता लोग, जिनको वोट के लिए पैसा देते हैं, जिनको वोट के लिए दारू देते हैं, जिनको वोट के लिए चद्दर देते हैं, जिनको वोट के लिए देते हैं, अंदर बैठकर उनको कितनी जलालत भरी नजरों से देखते हैं आपको अंदाजा नहीं है। और हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता कमाएगा, आप दे दोगे फिर कांग्रेसी, बोला वो अपने देंगे। ऐसा कैसे? बोला चक्कर की है कि ठेकेदार फिक्स है ना, गली का ठेकेदार फिक्स है, एक बोरी गली के ठेकेदार के पास पहुंच जाएगी। उसने रेट रखा हुआ है एक वोट का 5,000, कांग्रेस दे रही है 6,000, तो तुमको रेट करना पड़ेगा 7,000। बोली लगती है आदमी की, एक वोट की बोली लगती है। कहीं 1,000 का रेट है, कहीं 2,000 का रेट है, कहीं 5,000 का है। उस वाले हल्के में 5,000 का रेट था एक वोट का। तो ये ठेकेदार इस गली का है, ये ठेकेदार इस गली का है, तो जो जितने पे बोली रुक जाएगी उस गली को, उस गली की वोट वहां चली जाएंगे। और वो अगला भी बुरा नहीं मानता, भाई हमसे इतना नहीं दिया जाता, वो आगे से आगे देता जाएगा, वो आगे से आगे देता जाएगा, तो उस गली का रेट फिक्स हो जाएगा। और इन्होंने इसीलिए दिल्ली में झुग्गियां बसाई। यहां से बिहारियों को क्या सोचते हो, रोजगार के लिए लेके जाते हैं? अरे वहां वोट बनाने के लिए लेके जाते हैं। बिकती है इनकी सबकी वोट। वो जो गरीबों को गांव से शहर में शिफ्ट किया जाता है रोजगार के नाम पर, वो वोट का खेल है सारा, प्लानिंग के तहत होता है।
चुनाव आ रहे हैं, अब की बार इतने लोग वहां शिफ्ट करने पड़ेंगे, इतना पैसा वहां लगाना पड़ेगा, पैसे देकर उनको शिफ्ट कराया जाता है, फिर उनकी वहां वोट बनाई जाती है, फिर वहां उनका इस्तेमाल किया जाता है, फिर वहां से भगा दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पे वोट बनाई जाती है। नहीं बनती है तो बताओ। काम करने वाले अलग है और वो ऐसे खेलने वाले लोग अलग हैं। अब आप बता दो, क्या अगर जनता सरकार मोर्चा कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले, क्या हम इतना पैसा बांट पाएंगे? क्या आप हमें पैसा बांटने के लिए दान दे सकते हो? ये गंदगी फैलाने के लिए दान दे सकते हो? दे ही नहीं सकते आप। हम भी नहीं कर सकते ये काम, हमारे बस की बात भी नहीं है। बहुत कमीने लोग ये काम कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, और ये आपसे भी नहीं होगा, हमसे जुड़े हुए किसी आदमी से नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक सुधार होना जरूरी है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। भाग नहीं सकते समस्या से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर यह करना पड़ेगा कि जितने लोग यहां मंच पर आकर बैठकर भाषण दे रहे हैं, इनको छोड़कर अगर समाज में सच्चे आदमी नहीं है, तो भाई फिर हमें ऐसे लोगों की लड़ाई नहीं लड़नी, अगर सच्चे लोग ही नहीं है तो। और अगर आप हो तो आ जाओ,